2022 के एंड तक आई वॉज अ फेलियर, आई हैड नो मनी, आई हैड नथिंग टू डू। मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। आई वॉज अ स्ट्रेस्ड आउट पर्सन। Everyone, hope you're doing good. So 2023 is ending and I thought maybe I should share some of my learnings with you people, क्योंकि अभी आप हो सकता है लाइफ के किसी ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है आगे, डिग्री के बाद क्या करना है, डिग्री तो ले ली अब क्या करो, कितना कमा रहे हो, कब शादी करनी है, क्या करना है, ये करना वो करना, बाहर क्यों नहीं जा रहे, ये करो वो करो। तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते होंगे और मुझे भी मिले थे। ठीक है, तो 2021 में जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मुझे कुछ नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है। मैं घर पे बैठा था तो मुझसे पूछते थे लोग कि बेटा क्या कर, मेरे दोस्त मुझे कॉल करते भाई क्या कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई हैड नो आइडिया, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है। और मैं ऑनेस्टली बताता था आई डोंट नो मुझे क्या करना है। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन था मेरे लिए और आई होप कि ये सबके लिए ऐसा होता है। और डिग्री लेने के बाद किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना है, बस लोगों को देखा देखी कुछ करना स्टार्ट करना होता है। तो फिर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जॉब्स लेना शुरू कर दिया, किसी ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और मैं घर पे बैठा कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे रोटियाँ तोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर एक दिन मैंने अपने एक सीनियर से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सीनियर ने बताया कि यार सीवीज़ लेके जाओ डिफरेंट कंपनीज़ में और अप्लाई करो। तो फिर अगले दिन मैंने कोई 10-15 सीवीज़ प्रिंट निकाली और मैं गया, कराची में था मैं तब। तो गया, मैंने सीवी सबमिट कराई डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में। तो एक जगह पे एक गार्ड बैठे हुए थे बाहर, तो मैंने उनको सलाम दुआ की, मैंने कहा मैं अपना सीवी सबमिट करने का। तो उन्होंने कहा मैं सबमिट कर दूँगा अंदर। तो उन्होंने सीवी अपने हाथ में ले ली और फिर मुझे कहा कि वहाँ देखो, वहाँ उस बोर्ड के पे भी कुछ जॉब की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी पढ़ लो। तो फिर मैं वहाँ गया तो ऊपर लिखा होता कि जोंग की सिम भेजने के लिए एक लड़का और एक लड़की की ज़रूरत है। तो मैंने कहा देखो अंकल, मैंने इतने साल पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद आप कह रहे हो कि मैं सिम भेजूँ और सिम ले लो, सिम ले लो, सिम ले लो। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहाँ से मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो फिर कुछ टाइम बाद मैं बहुत कंफ्यूज था मुझे क्या करना चाहिए। सो आई थॉट कि मे बी आई शुड टेक अ ब्रेक। तो ब्रेक लेने के लिए मैं गिलगित चला गया। गिलगित पे फिर मैंने अपने दोस्त के साथ अभी स्टार्टेड टेकिंग मोटिवेशनल सेशंस फॉर यूथ। डिफरेंट स्कूल्स में जाते थे हम और वहाँ पे मोटिवेशनल सेशंस या फिर हम खुद किसी होटल में कंडक्ट करते थे। तो वो सेशंस हम कंडक्ट करते थे, उनके वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करते थे। बट वहाँ पे फाइनेंशियली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बट सिर्फ एक था कि थोड़ा ब्रेक मिला था मुझे, ख़ुद को थोड़ा जांचने का, ख़ुद को जानने का थोड़ा मौका मिला था। तो उन सेशंस में मुझे मज़ा तो आता था, बट खैर वो फाइनेंशियली कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहे थे। तो फिर काफ़ी टाइम ये सेशंस लेने के बाद फिर यूके का एक प्रोग्राम था, ये टीचिंग के हवाले से। ठीक है, क्योंकि मेरा शौक ही यही था कि मैं टीचिंग की इस दुनिया में ख़ुद को घुसा दूँ जहाँ पर थोड़ा डिसेंट अमाउंट अर्न भी कर सकूँ मैं। तो इसलिए क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग और टीचिंग ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेरी इंटरेस्ट से अलाइन करती थी, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता हूँ। प्रोग्राम के लिए अप्लाई हुआ, इनिशियल मेरा सिलेक्शन हो गई, बट इंटरव्यू में मैं ड्रॉप हो गया। सो 2022 के एंड तक आई वॉज अ फेलियर, आई हैड नो मनी, आई हैड नथिंग टू डू। मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। आई वॉज अ स्ट्रेस्ड आउट पर्सन। सो फिर जब 2023 शुरू हो गया तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन अर्निंग की तरफ खुद को लगा दिया। तो ऑनलाइन में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया मैंने। तो वहाँ से मुझे महीने का 5-10 हज़ार एक डिसेंट अमाउंट थी उस टाइम मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला था। तो मेरा पॉकेट मनी वहाँ से निकल रहा था। बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ठीक है, तो उनको खिलाना है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अर्न करना था। 10 हज़ार कुछ नहीं था। बट तब तक मुझे समझ आ चुका था कि डॉलर्स में कमाना है, क्योंकि जो नॉर्मल जो जॉब सिनारियो मैंने देखी थी वो कुछ नहीं था, फजूल था। तो मैंने सोचा था कि घर बैठे बैठे आप 6 फिगर्स एटलीस्ट अर्न कर सको। तो फिर मैंने क्या किया, सर्च करना शुरू कर दिया और 2023 के मिड में मैं फिर इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके फिर मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। यूट्यूब पे काम करना शुरू किया और मेरा टारगेट था कि 2023 में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स में गेन करूँ। एंड आई डिड, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल टीच मी फ्रेंड, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट अगेन उसमें भी कुछ चैलेंजेस आती है। कभी कभार मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, वीडियो कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा, ठीक है, तो ये मसले आते रहते हैं। दैट्स फाइन, ठीक है, वो मसले नॉर्मल है। तो फिर इस्लामाबाद आके मैंने फिर ऑनलाइन भी शुरू कर दिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मैंने सर्च किया। तो अभी करंटली मैं एज ए फ्रीलांस ट्यूटर काम कर रहा हूँ
और बिजनेस इंग्लिश ट्रेनर काम कर रहा हूँ, एज ए लाइफ कोच काम कर रहा हूँ, एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आई वर्क एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ। सो ये कुछ मेरी मसरूफियत है एंड आई एम अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, ठीक है, बट डिपेंड करता है मैं कितना टाइम यूटिलाइज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि इट टुक मी 2 years टू आइडेंटिफाई हु आई वॉज एंड व्हाट आई वांटेड टू डू। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको डिग्री लेने के बाद 3-4 महीने हुए हैं, आप स्टिल बेरोजगार हो, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको इवन 1 साल भी हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो इट्स स्टिल फाइन। बट नेवर क्विट रीडिंग, नेवर क्विट लर्निंग एनीथिंग, नेवर क्विट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स और नेवर क्विट क्वेश्चनिंग, ठीक है, कि आप जो भी काम करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, जो क्यों। कभी भी लोगों के उस सवाल में आके कि बेटा क्या कर रहे हो, उस सवाल को ख़त्म करने के लिए जॉब आप अगर आप ले भी लोगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। दैट वुड बी जस्ट अ व्हील। एक पर्दा लगा दिया अपने चेहरे पे, बाहर से मुस्कुरा रहे हो, अंदर से दुखी हो। दैट शुड नॉट बी द लाइफ। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी, पता नहीं आपको शायद चाहिए हो। दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू डू समथिंग दैट आई रियली वॉज इंटरेस्टेड अबाउट। अभी मैं जो भी जितने भी काम कर रहा हूँ ना, मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं रात को 2 बजे भी वो काम कर सकता हूँ, सुबह के 4 बजे भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई लव दैट। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग का जॉब करता तो मुझे वो पसंद नहीं था। आई डिडंट लाइक दैट। मुझे स्ट्रेस्ड आउट होना पड़ रहा था वहाँ पे, उसके साथ ना मैं कुछ कर पा रहा था, ना मुझे मज़ा आ रहा था। देयरफॉर आई क्विट इट। अब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पर आई वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। डिग्री आप जिस चीज़ में लो, लाजमी नहीं कि उसी में काम करो। इट्स नॉट नेसेसरी। दुनिया बहुत डिफरेंट हो गई है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपके पास डिग्री है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी डिग्री का काम करो। अगर यू कैन डू समथिंग एल्स और बेटर वे में, तो आप वो काम करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद माई डिग्री, दैट्स ऑल बिकॉज माई स्किल्स। सो डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कहता ना आमिर खान, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल करके आगे बढ़ना है और कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रीडिंग बुक्स एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर फ्यूचर। सो इतना ही कहना था मुझे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई सवाल है पर्टिकुलरली तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप, या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके।